हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मैसेज ऑफ द डे। संडे को मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज सभी की मॉर्निंग लेट होती है और मेरी भी इत्तेफाक से। तो जनाब देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और अर्दी एनर्जी आई है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे एंड 4 ऑफ wands। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। All right, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn and Cancer, Scorpio, Pisces. King of Cups एक बहुत ही mature और father figured energy, compassionate, helpful, ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है। मे बी यूर लुकिंग फॉर दिस पर्सन, या फिर आपके फादर हैं या फिर आपके बड़े भाई हैं, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन भी हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे लेफ्ट आउट हुआ है मामला। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? ऑलराइट, होपफुल, हीलिंग। द यूनिवर्स शोज मी दैट आई कैन हैव फेथ इन माई ड्रीम्स। होपफुल, आई राइड द वेव्स ऑफ लाइफ। देखिए, आपका कुछ मामला ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है आज का मैसेज ऑफ द डे। और यू आर फाइटिंग फॉर दिस पर्सन अ लॉट। येस, दिस इज़ फ्रॉम योर रोमांस लाइफ। ओके, अब ये क्या किया जाए भाई। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी और मोहब्बत हो गई है आपको किसी बहुत ही एल्डरली पर्सन से या फिर मैरिड इंसान से, और मसला ये हो रहा है कि आपने इसको किया है डिस्क्लोज़, और जब ये मामला डिस्क्लोज़ हो गया है तो फिर कर दी है आपके घर वालों ने या उनके घर वालों ने हंगामा आराई। अब आप इस पूरे प्रोसेस के बाद आप एक बहुत ही स्लो पेस्ड पेटी सी एनर्जी देख रहे हैं, जिसका आपको लग रहा है कि इतने बड़े बवाल के बाद इतना नन्हा सा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। दूसरे एंड पर देखा जाए तो डेफिनेटली इट्स अबाउट योर लक। आप चांस लेना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अपने मयार के मुताबिक, आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और उसी के दूसरे एंगल पे देखा जाए तो आपको कंप्लीट फेथ है कि आप गलत नहीं हैं और आपके लिए ये चीज़ होकर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन पर गिव अप नहीं कर रहे। गिव अप करने से ज़्यादा आपको एक आस है। मैं गिव अप का वर्ड वापस लेती हूँ। एक आस है कि जब मैंने इतना बड़ा चांस लिया है, जब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, जो मैंने पीछे के सारे कार्ड्स पढ़े हैं, जब मैंने इतनी बड़ी बात एक्सेप्ट कर ली जो कि हो सकता है इनकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, तो फिर अब इस इंसान को कुछ मेरे लिए आगे बढ़ के करना चाहिए है। अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा इन टच हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो आप बिल्कुल इतने कंपोज्ड और टॉलरेंट वे में कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे आप, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस से ये शो कर रहे होंगे कि मेरे लिए ये बहुत अहम बात है कि मैं कोई डिप्लोमेसी से काम नहीं लूँगा, मैं कोई सिंपैथेटिक टूल यूज़ नहीं करूँगा। मैं अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते के लिए बहुत अफेक्शनेट हूँ, बहुत डिवोटेड हूँ। फैमिली वैल्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए फैमिली के मशवरे, फैमिली की बातें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इन एनी अदर वे। सेकेंडली, आप बहुत जेनरस हैं। यू आर वेरी वेरी जेनरस इन टर्म्स ऑफ लाइक ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपको आपकी फैमिली आपके बारे में कुछ भी कहे तो यू आर जस्ट द फर्स्ट पर्सन जो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करने को तैयार हो जाएगा। हाँ,
ये ज़रूर एक मैं चीज़ कहूँगी कि अभी आपका एलिमेंट ये नज़र आ रहा है कि अब मैं फैमिली के लिए पहले से खुद से कुछ नहीं करूँ, मेरी फैमिली मुझे अप्रोच करे, मेरे लव्ड वंस मुझे पहले अप्रोच करें, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ वो पहले मुझे अप्रोच करे, फिर मैं अपनी पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करूँ और फिर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ। आई कैन सी कि कोई आपसे पैसों के मामले में कोई डिस्कशन करेगा कि कमिंग डेज़ में हमारी फैमिली में शादी होने वाली है और मेरी मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत टाइट है, तो तुम मुझे फ़िलहाल इतने इतने पैसे दे दो। या फिर आप खुद किसी से ऐसी मदद मांगने वाले हैं या फिर कोई आपसे इस मामले में डिस्कशन करेगा। ये है उसकी ज़िंदगी में एक टेम्परेरी फेज़ जिसकी वजह से एक नेगेटिव चेंज आ रहा है हालात के अंदर। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में पैसे ही होते ना तो लोगों की इज्जत होती है, फाइनेंशियल लॉस अगर हो जाए तो फिर कोई भी नहीं पूछता, अपने भी छोड़ देते हैं, और ये टाइम ज़रा टाइट चल रहा है। आपको अपने फाइनेंसेस को बजट करने की और बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत संभाल के ज़िंदगी में पैसों के मामलात को लेकर चलें। आज के मैटर में, आज की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आप अननेसेसरीली जगलिंग करने लगते हैं पैसों को लेकर और हालात को लेकर, रिश्तों को लेकर, जज्बात को लेकर। तो थोड़ा सा आज भी आपका ये मामला रहेगा और पैसे ट्रांसफ़र करते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा। जो जिन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन पे बहुत एहतियात कीजिएगा। एक भी नंबर चूका, आपको आजकल कोई स्कैमर कांटेक्ट कर रहा है और वो ऐसे कांटेक्ट कर रहा है कि जैसे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, पास्ट में आपने उसके साथ कोई बहुत बड़ी अच्छी डील, बिजनेस डील, आपके बहुत ही रैंडम नेम्स लेकर वो आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है। तो स्कैमर से ज़रूर बचिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी रीसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सही का ठुड्डा खा के बैठे और एकदम से आपका एक बड़ा हैंडसम अमाउंट जो है ना वो निकल गया है। किसी ने लोन लिया, किसी ने उधार मांगे और अब आपके सर पे आपकी एक बलि चढ़ चुकी है, आपके ऊपर एक चीज़ आ चुकी है जो कि हो सकता है मसला खड़ा कर दे, मसला क्रिएट कर दे। ठीक है जनाब, तो ये तो आपका मैसेज ऑफ द डे यहाँ पर नज़र आ गया है और बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि यू आर सराउंडेड और आपका है कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि टेम्परेरी हार्डशिप है। लेकिन सिर्फ ये कि आप अभी, अगर आपके पास अच्छी हेल्दी सेविंग्स है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जो है उसको खर्च कहाँ करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खर्च ही कर दें। डोंट खर्च करें, डोंट खर्चा, डू नॉट खर्चा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 9, कंपैशनेट एनर्जी आपकी यहाँ पे भी आई है और कंपैशनेट एनर्जी आपकी यहाँ, आप तड़पे चले जा रहे हैं कि किसी की हेल्प करते हैं। और ये एक्चुअली आपकी क्वालिटी है, ये ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती भी कर रहे हो, एक्चुअली आपकी क्वालिटी है, आपकी, आप अपनी आदत से और अपनी शख्सियत से मजबूर हैं। नंबर 9 आया है यहाँ पर, इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन, यू आर डिवोटेड टू हेल्पिंग द ग्रेटर गुड and have a great strong talent for speaking up for others. Your soul is more satisfied when you are being of service. यानी कि मैं आपको कितना भी क्यों ना समझाऊं, लेकिन आप जो है ना वो मदद किए बगैर रहेंगे नहीं। तो ये आपके एंजल आंसर्स में भी यही आ रहा है, आपकी अफर्मेशन में भी यही आ रहा है कि आपके दिल को सुकून ही तब मिलता है, यानी किसी ने आपसे हल्का सा कहा कि यार थोड़ा सा ना मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, आप इमीडिएटली लग पड़ जाएंगे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में भी। तो यही आपके लिए आ रहा है, गो फॉर इट। बट आई वुड से
कि जिसके लिए भी आप ये करें, पहले असेस कर लें, ताकि बंदा जो है ना कंफर्ट और फैसिलिटेशन में ना चला जाए। अगले को इस तरीके से सपोर्ट करें कि वो अपने लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की कोशिश करे, फिर आप अपना कंपैशन अप्लाई करें। क्योंकि फिर ये होता है कि इंसान अपनी 80% एफर्ट खुद करता है, 20% उसको सपोर्ट मिलती है। दुनिया इसी तरह चलती है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ऐसा है, ऐसा नज़र आ रहा है। यू विल बी लाइक कि कोई मसला नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, जस्ट आस्क इट, जस्ट नेम इट, आई विल डू इट। ये वाली बात आपकी नज़र आ रही है आज की रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके आज के फैमिली मैटर्स में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल स्पेस पे कहाँ से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो गो फॉर इट, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कंपैशनेट। गो फॉर इट, टेक केयर, बाय बाय।